So today's topic is applet. Applet is basically what? And small Java code embedded with an HTML code which is used in internet computing. हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जावा कोड लिखते हैं जिसको HTML कोड से कनेक्ट करके जो हमारा आउटपुट है उसको वेब ब्राउजर पे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। एंड एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एप्लेट में देर इज नो मेन मेथड, यू हैव टू राइट योर जावा कोड, देन आपको आपका HTML कोड लिखना है। जावा कोड को हम कंपाइल करेंगे तो उसका कौन सी क्लास जनरेट होगी, जैसे हम कोई भी जावा कोड कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर कंपाइलिंग दैट जावा कोड क्लास एक बाइट फाइल कन्वर्ट होती है, बाइट कोड जनरेट होता है, जो आपका डॉट जावा वाली फाइल है वो कन्वर्ट होती है डॉट क्लास में, ठीक है। एक क्लास जनरेट होती है, दैट इज बाइट कोड जनरेट होता है, उसको हम लोग कहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे, HTML कोड में। क्या बोला गया है, एन एप्लेट इज एन स्मॉल जावा कोड एम्बेडेड विद एन HTML कोड। तो हम लोग जो जावा कोड लिखते हैं उसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, वही डॉट क्लास फाइल हम लोग हमारे एप्लेट टैग में HTML कोड में एप्लेट टैग के अंदर उसको डिक्लेयर करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे, आप बोल सकते हो। एंड देन मुझे वो मेरा जावा कोड का आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले कराना है, वेब ब्राउजर पे। तो उसके लिए देयर इज अ टूल कॉल्ड एप्लेट व्यूअर, ठीक है। एप्लेट व्यूअर से जो हम लोगों ने HTML कोड लिखा है उसके थ्रू हमारा जावा का कोड वेब ब्राउजर पे हम लोग रन करा सकते हैं। नाउ वी विल सी हाउ। सबसे पहले व्हाट इज एप्लेट, एप्लेट इज नथिंग बट अ जावा कोड एम्बेडेड विद एन HTML कोड to used in a which is used in a internet programming. There is no main method, main method नहीं होता है जनरली, हम लोग मेन मेथड के बगैर प्रोग्राम नहीं बनाते, बट एप्लेट में there is no main method. Applet is a special type of program that is embedded in a web page to generate dynamic content. तो हम लोग वेबसाइट पे या वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले करा रहे हैं, तो what we are doing, we are generating a dynamic content. It runs inside the web browser or it works at client side. अब advantages क्या होते हैं, there are many advantages of applet. एक applet होता है, it works at client side so less response time, ठीक है। डायरेक्टली क्लाइंट साइड पे वर्क करता है, डायरेक्टली आपका वेब ब्राउजर पे रन करता है क्लाइंट साइड पे, तो लेस रिस्पॉन्स टाइम होगा, रिस्पॉन्स टाइम लेस होगा, सिक्योर्ड है। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउजर रनिंग अंडर मेनी प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग लिनक्स, विंडोज, मैक्स, हर एक ब्राउजर पे रन कर सकते हैं। सिर्फ आपको डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करनी होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है कि फायरफॉक्स पे कैसे रन करते हैं, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कैसे रन करते हैं, ठीक है। नाउ हायरार्ची ऑफ एप्लेट, एप्लेट का हायरार्ची कैसे होता है, ठीक है। देर इज अ ऑब्जेक्ट के अंदर कंपोनेंट क्लास होती है, कंपोनेंट के अंदर कंटेनर क्लास होती है, कंटेनर के अंदर पैनल क्लास होती है, पैनल के अंदर एप्लेट होता है, ठीक है। एप्लेट क्लास के अंदर जो आपका मेन एप्लेट क्लास है, उसके एप्लेट पैकेज है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर कंपोनेंट, उसके अंदर कंटेनर, देन पैनल, देन एप्लेट क्लास। दिस इज अ हायरार्ची ऑफ एप्लेट क्लास, ठीक है। अब as displayed in the program, applet class extends panel class extends container which is in subclass of component, तो ये extend करते हैं, ठीक है। now what is the life cycle of applet, जैसे ही हम लोग applet को वेब ब्राउजर पे रन कराते हैं .html को applet व्यूअर से, तो applet क्या होता है, सबसे पहले आपका एप्लेट कोड जब हम लिखते हैं तो एप्लेट इनिशियलाइज होता है, देन जब हम लोग रन कराते हैं रन होता है, देन पेंट मेथड कॉल होता है, क्योंकि पेंट मैंने आपको जैसे ही बोला कि आप जैसे ही रन करा तो पेंट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है, तो पेंट मेथड कॉल होता है, तो आपका एप्लेट पेंट होता है वेब ब्राउजर पे, देन पूरा परफॉर्म होने का एप्लेट स्टॉप होता है, एंड जब आप क्लोज करते हो वेब ब्राउजर को तो आपका एप्लेट क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। दिस इज अ दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट ब्राउजर। 5 स्टेप्स होती है। सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, मतलब हम लोगों ने HTML कोड लिखा, जावा कोड लिखा, एप्लेट इनिशियलाइज हुआ, देन हम लोगों ने एप्लेट व्यूअर से उसको रन कराया, स्टार्ट हुआ, देन पेंट मेथड कॉल हुआ, तो एप्लेट में जो भी आपने ड्रॉ किया है, स्ट्रिंग ड्रॉ किया है या फिर कोई ग्राफिक्स ड्रॉ किया है, वो सारा पेंट होगा एप्लेट पे, देन आफ्टर परफॉर्मिंग दैट एप्लेट स्टॉप होगा, और लास्ट में जब हम लोग क्लोज करेंगे तो एप्लेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दिस इज अ नॉर्मल लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट। नाउ जावा डॉट एप्लेट, अब एप्लेट किसके अंदर अवेलेबल है, एप्लेट पैकेज के अंदर, एप्लेट क्लास इज अवेलेबल इन एप्लेट पैकेज। तो आपको इंपोर्ट कैसे करना होता है, जावा डॉट एप्लेट पैकेज का नेम डॉट एप्लेट क्लास, या फिर आप पूरा का पूरा एप्लेट पैकेज भी यहाँ पे इंपोर्ट करते हो।
Now, for creating any applet, Java applet class must be inherited. It provides four life cycle method of applet. अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे लाइफ साइकिल बनाई, तो इनके मेथड होता है इनिट मेथड। इनिट मेथड क्यों करते हैं हम लोग? इनिशियलाइज करने के लिए। कोई भी वैल्यू मुझे देनी है, वो इनिशियलाइज करनी है, तो मैं किस में करूंगी? इनिट मेथड। स्टार्ट मेथड से जैसे ही स्टार्ट होगा तो इट इवोक्ड आफ्टर इनिट मेथड, जैसे इनिट मेथड इवोक्ड हुआ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। देन स्टॉप, मतलब पेंड मेथड से ये स्टार्ट होता है, इट इज यूज्ड टू स्टार्ट द एप्लेट। देन स्टॉप करेगा, डिस्ट्रॉय क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। और now java.awt.component class, the component class provides one life cycle of method applet, that is जो पेंट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ये कैसे होता है? उसके लिए आपको AWT पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि AWT पैकेज में ग्राफिक क्लास है, और पेंट को यूज करने के लिए मुझे ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना होता है, अदरवाइज मैं पेंट को यूज नहीं कर सकती। पेंट मेथड को यूज करने के लिए मुझे एज अ ऑब्जेक्ट ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। और ग्राफिक क्लास किस में है? AWT पैकेज में। तो हम लोग AWT पैकेज को इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले, देन एप्लेट पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, देन इनसाइड एप्लेट इनिट मेथड में हम वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं, देन पेंट मेथड में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि क्या पेंट होना है एप्लेट के वेब ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज अ वर्किंग ऑफ एप्लेट। The paint method is used to paint the applet. It provides graphic class object that can be used for drawing oval, rectangle, जो भी आपको ड्रॉ करना है। और अगर आपको कुछ वर्ड ड्रॉ करना है, टेक्स्ट ड्रॉ करना है, तो यूजिंग ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओवल ड्रॉ करना है तो यूजिंग ड्रॉ ओवल मेथड हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग। लेकिन आपको पेंट के लिए ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, और ग्राफिक क्लास अवेलेबल है AWT पैकेज में, तो AWT पैकेज भी हमें इंपोर्ट करना होता है। नाउ who is responsible to manage the life cycle of an applet? The Java plugin software, there is a software called Java plugin, वो मैनेज करते हैं एप्लेट का लाइफ साइकिल। जैसे ही एप्लेट इनिशियलाइज, एप्लेट को हम लोगों ने रन करा है तो इनिशियलाइज होगी वैल्यू यूजिंग इनिट मेथड, देन रन होगा यूजिंग पेंट मेथड, देन वेब ब्राउजर पे आपका आउटपुट जनरेट होगा, देन स्टॉप होगा, देन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब दो वेज है रन करने के लिए, एक होता है बाय HTML फाइल, ठीक है, और एक होता है एप्लेट व्यूवर टूल। तो हम लोग एप्लेट व्यूवर टूल से कराते हैं। नाउ सिंपल एग्जांपल ऑफ एप्लेट बाय HTML फाइल। टू एग्जीक्यूट द एप्लेट बाय HTML फाइल, क्रिएट अ एप्लेट एंड कंपाइल इट। सबसे पहले हम लोग जावा कोड बनाते हैं, कंपाइल करते हैं, आफ्टर दैट एन HTML फाइल एंड प्लेस द एप्लेट कोड इन HTML फाइल। हम लोग क्या करते हैं? जनरली जावा कोड लिखते हैं, जावा कोड जो नाम से सेव किया उसका क्लास फाइल हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं? हमारे HTML फाइल में, और उसको फिर HTML से सेव करते हैं, और उसको सिंपली हम लोग रन कराते हैं वेब ब्राउजर पे। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अगर आपको रन कराना है एप्लेट को, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में टूल्स पे क्लिक करना पड़ेगा, इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, देयर इज अ टैब कॉल्ड सिक्योरिटी टैब, देन उसमें एक कस्टम लेवल बटन है, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देन स्क्रिप्टिंग ऑफ जावा एप्लेट, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये ऑप्शन मिलेगा स्क्रिप्टिंग ऑफ जावा एप्लेट। देन इनेबल एक रेडियो बटन रहेगा, उसको इनेबल करोगे, ओके करोगे, तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी उसको रन करा सकते हो, लेकिन आपको ये सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, फायरफॉक्स पे करना है तो उसके लिए अलग सेटिंग है, फायरफॉक्स ब्राउजर स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको मेन्यू में जाना है फायरफॉक्स के, वहाँ पे टूल सेलेक्ट करना है, एड ऑन सेलेक्ट करना है, देन वहाँ पे प्लगइन्स ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, देन क्लिक जावा TM प्लेटफॉर्म, जावा प्लगइन। तो ये सब आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, बट जनरली हम लोग क्या कराते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताई वो, लेकिन किसी के पास अगर क्रोम नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या फायरफॉक्स है, तो आपको क्रोम नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या फायरफॉक्स है, तो ये सारी सेटिंग करनी पड़ेगी टूल्स में जाके। उसके बाद आपका एप्लेट कहाँ पे रन होगा, कौन से वेब ब्राउजर पे रन होगा। अगर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग की है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, फायरफॉक्स की सेटिंग की तो फायरफॉक्स, तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी रन करा सकते हो, फायरफॉक्स पे भी रन करा सकते हो, लेकिन आपको फिर जावा प्लगइन एक सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी मेरे पास वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको वो प्रैक्टिकली दिखाती कि कैसे होता है। ठीक है, अब एंड देन गूगल क्रोम तो होता ही है, हम उस पर नॉर्मली जैसे रन करते हैं वैसे ही रन करेंगे। देन आफ्टर डूइंग सेटिंग कंपाइल एंड रन द बिलो कोड। सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया है, एप्लेट पैकेज को इंपोर्ट किया, AW एप्लेट क्लास, एप्लेट पैकेज की एप्लेट क्लास को इंपोर्ट किया है, जावा इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट पैकेज, ये पैकेज नेम है,
उसके अंदर एप्लेट क्लास को इंपोर्ट किया है। देन AWT पैकेज की ग्राफिक क्लास को इंपोर्ट किया, क्योंकि मुझे पेंट मेथड का नीड लगेगा और एप्लेट क्लास का नीड लगेगा, ठीक है। उसके बाद पेंट मेथड में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड से मैं क्या प्रिंट करा रही हूँ, वेलकम, और उसका हाइट कितना रहेगा 150 और विड्थ कितना रहेगा 150। तो 150 हाइट और विड्थ पे वेलकम प्रिंट होगा। और उसके बाद अब हम इसका HTML कोड लिखेंगे। तो जैसे ही मैंने ये फर्स्ट डॉट जावा, मेरे क्लास का नाम क्या है फर्स्ट, इसको सेव किस नाम से करूंगी, फर्स्ट डॉट जावा। फर्स्ट डॉट जावा लिखने के बाद इसको हम कंपाइल करेंगे जावा सी से। कंपाइल करने के बाद इसका जो फाइल है वो किस में कन्वर्ट होगा, डॉट क्लास फाइल में, फर्स्ट डॉट क्लास नाम से फाइल कन्वर्ट होगा। उसको हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, हमारे HTML कोड में, एप्लेट टैग के अंदर। तो HTML कोड में HTML टैग स्टार्ट किया, बॉडी स्टार्ट किया, एप्लेट टैग में हम लोगों ने कोड से उस फाइल का नाम यहाँ पे दिया, विथ सेट की 300 हाइट और 300 विथ, एप्लेट कोड क्लोज किया, बॉडी कोड क्लोज किया, HTML कोड क्लोज किया। एंड सिंपली जब हम इसको रन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेब ब्राउजर पे एप्लेट व्यूअर देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, एप्लेट व्यूअर से मैंने फर्स्ट डॉट HTML को रन कराया है। तो ये दिस इज द आउटपुट, 300 हाइट और 300 विथ पे वेलकम आपका प्रिंट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एप्लेट स्टार्टेड मैसेज आया, ठीक है। जब इनिशियलाइज करते हो तो वहाँ पे नीचे लिखता है एप्लेट इनिशियलाइज। तो सेम प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे रन किया हुआ है। उसके बाद व्हाट इज पैरामीटर टैग, देयर इज अ नेक्स्ट, ये नॉर्मल एप्लेट प्रोग्राम है, ठीक है। अब मुझे एप्लेट में पैरामीटर्स पास करने, क्लियर। तो देयर इज अ पैरामीटर टैग जिसको यूज करके मैं एप्लेट में पैरामीटर्स पास कर सकती हूँ, ठीक है। द PARM param element is used to provide command line argument to Java applet, which is embedded in a document with the applet element. It has two attributes, name specifies the name of the argument and value specifies the value of the argument, ठीक है। अब ये कैसे रन करते हैं, इन जावा एप्लेट द नेम्स ऑफ आर्गुमेंट आर ट्रीटेड इन अ केस सेंसिटिव मैनर, सो मेक श्योर यू गेट द केस राइट इन अ परम टैग। अगर आप क्या कर रहे हो, नेम में इट इज केस सेंसिटिव, ठीक है। आप कुछ भी नेम प्रोवाइड करें, जैसे NAME की जगह आपने कैपिटल NAME लिखा, ठीक है, इट विल गिव एरर, ठीक है। तो इट इज टोटली केस सेंसिटिव। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाती हूँ कैसे वर्क करते हैं, कैसे पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है एप्लेट 8 नाम से, जो एप्लेट क्लास को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। उसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, नेम स्ट्रिंग टाइप का, एज स्ट्रिंग टाइप का, स्पोर्ट स्ट्रिंग टाइप का, फूड, फ्रूट, डेस्टिनेशन, ठीक है। अब मैंने इनिट मेथड में ये सारे जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए थे उनको एज अ पैरामीटर पास किया है। तो कैसे पास करते हो, गेट मेरा पैरामीटर फंक्शन को। तो नेम में मैं क्या कर रही हूँ, जो नेम वेरिएबल है उसको एज अ आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर रही हूँ, एज में एज को एज अ आर्गुमेंट पास कर रही हूँ, फूड में फूड को एज आर्गुमेंट पास कर रही हूँ, फ्रूट में ये कर दिया इनिट मेथड में। तो मतलब ये वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, नेम की जो भी वैल्यू, और ये वैल्यूज कहाँ से पास होगी, जब हम लोग पेंट मेथड बनाएंगे वहां से, ठीक है। तो ये जो भी पेंट मेथड से नेम की वैल्यू पास हुई वो नेम वेरिएबल में असाइन होगी, एज पास हुई वो एज वेरिएबल में असाइन होगी, फूड पास हुई वो फूड वेरिएबल में असाइन होगी। अब यहाँ पे देखो, पेंट मेथड में सिंपली ड्रॉ स्ट्रिंग से सबसे पहले मैं क्या प्रिंट करा रही हूँ, रीडिंग पैरामीटर पास टू एप्लेट, ठीक है। तो एप्लेट 20x20 का, और ये मैसेज जो है 20x20, 20 हाइट और 20 विड्थ पे प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने नेम की वैल्यू दी है, देन एज, ठीक है, और इनका साइज डिक्लेयर किया, हाइट विड्थ कितना होगा, ठीक है। ये सिंपली हम पेंट मेथड से, और ये सब वैल्यूज कहाँ से पास हो रही है, HTML कोड में, क्लियर। तो पैरामीटर टैग जो रहता है, हम लोग ने सिंपली क्या किया, एप्लेट बनाया, एप्लेट में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए मैंने यहाँ पे, 6 वेरिएबल डिक्लेयर किए, नेम, एज, स्पोर्ट, फूड, फ्रूट, डेस्टिनेशन। इनिट मेथड से वो वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू रहेगी वो कहाँ पे पास होगी, वेरिएबल्स में। नेम गेट पैरामीटर मेथड यहाँ पे कॉल हुआ है, और ये वैल्यूज कहाँ पे आएगी, हमारे HTML कोड में। तो वहां से नेम से पास होगी नेम वेरिएबल में, एज से पास होगी एज वेरिएबल में, फूड से पास होगी फूड वेरिएबल में। एंड देन पेंट मेथड में हम लोग सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये जो मैसेज प्रिंट होगा वो कितनी हाइट विड्थ पे प्रिंट होगा, ये हमें आर्गुमेंट के साथ दे रहे हैं, और क्या मैसेज प्रिंट होगा, ये जो नेम है, ठीक है, ये नेम की वैल्यू जो भी आएगी HTML से वो कितने हाइट विड्थ पे प्रिंट होगा, एज कितने हाइट विड्थ पे प्रिंट होगा, ये हम लोग सिंपली पेंट मेथड में क्या पेंट होना है वो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब यहाँ से वैल्यूज आएगी,
HTML कोड लिखा, एप्लेट कोड लिखा, देन परम टैग से हम लोग एक एक वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने नेम की वैल्यू पास की रोगर, तो यहाँ पे नेम क्या असाइन होगा, यहाँ पे नेम वेरिएबल में कौन सी वैल्यू असाइन होगी, रोगर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एज कितनी पास की है, 26, तो एज वैल्यू यहाँ पे पास होगी 26। देन फूड हमने दिया है पास्ता, स्पोर्ट, सॉरी अलग, स्पोर्ट ऊपर नीचे हो गया, फूड हमने यहाँ पे दिया है पास्ता। ठीक है, देन फ्रूट हम लोग, आप यहाँ पे ऊपर नीचे दे सकते हो। ठीक है, फ्रूट हम लोगों ने दिया है एप्पल, तो यहाँ पे एप्पल पास होगा। ये वैल्यू सिर्फ हम लोग क्या करें, इनिशियलाइज करें इनिट मेथड से। ठीक है, देन उसके बाद कैलिफोर्निया डेस्टिनेशन दिया है, तो ये वैल्यू इनिशियलाइज होते जा रही है, डेस्टिनेशन में क्या गया, कैलिफोर्निया। एंड देन स्पोर्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या पास किया था, टेनिस, तो यहाँ पे स्पोर्ट में आएगा टेनिस। अब ये जो वैल्यूज है इनिशियलाइज हो गई, अब ये सिंपली पेंट मेथड से पेंट होगी। ठीक है, तो पहले ही जैसे हम लोगों ने एप्लेट व्यूअर से इसको रन कराया, तो पहले वैल्यू इनिशियलाइज होगी एंड सेम वैल्यू यहाँ पे पेंट मेथड से पेंट हो जाएगी। विथ कितने हाइट विथ पे प्रिंट करना है, ये आर्ग्यूमेंट हम लोग हाइट विथ के लिए देते हैं, कितने हाइट विथ पे प्रिंट करना है ये हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट दिया है। देन उसके बाद ये वैल्यू पास होने के बाद जैसे ही हम लोग रन कराएंगे, तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले रीडिंग पैरामीटर पास टू दिस एप्लेट, तो ये मैसेज प्रिंट हुआ विथ 20 हाइट विथ, उसके बाद 2040 पे ये विथ सेम 2040 पे फिर ये नेम प्रिंट हुआ, एज प्रिंट हुई है, एप्लेट एप्पल फ्रूट एप्पल प्रिंट हुआ है, फूड प्रिंट हुआ है, देन स्पोर्ट प्रिंट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एप्लेट स्टार्टेड। तो पैरामीटर कैसे पास करते हैं, यूजिंग परम टैग, और हम लोग ये जो वैल्यूज हैं ये कहाँ से पास करते हैं, HTML कोड में, और इनिट मेथड से इनिशियलाइज होती है वो वेरिएबल में ये वैल्यूज, और पेंट मेथड से सिंपली वेब ब्राउजर पे पेंट होता है। देन आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड एप्लीकेशन, तो एप्लेट इज बेसिकली, सबसे पहला आप ये दे सकते हो कि एप्लेट में मेन मेथड नहीं होता है, लेकिन एप्लीकेशन में मेन मेथड होता है। ठीक है, रन स्टैंड अलोन पॉसिबल है, यहाँ पे नॉट पॉसिबल है एप्लेट में। ठीक है, एक्सेस लोकल फाइल्स, लोकल फाइल एक्सेस कर सकता है एप्लीकेशन, बट एप्लेट एक्सेस नहीं कर सकता है। लोकल प्रोग्राम्स रन होते हैं, एप्लेट में रन नहीं होते हैं। इंटरनेट कनेक्शन जनरली नॉट नीडेड इन एप्लीकेशन, बट इट इज नीडेड इन रिमोट एप्लेट। ठीक है, देन GUI may or may not possible in application में, but it is possible in applet, graphical user interface it is possible in applet, so some differences are there. ठीक है, main method is not there in applets but it is in application. ठीक है, रन स्टैंड अलोन, लेकिन रन टाइम पे स्टैंड एप्लीकेशन पॉसिबल है, लेकिन एप्लेट के लिए आपको प्रॉपर कोड देने के बाद उसको एप्लेट व्यूअर से रन करना पड़ेगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक्सेस लोकल फाइल्स एक्सेस होती है एप्लीकेशन में, बट एप्लेट में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लोकल प्रोग्राम रन होते हैं एप्लीकेशन के, एप्लेट पे नहीं। इंटरनेट कनेक्शन इज नीडेड फॉर एप्लेट नॉट फॉर एप्लीकेशन। जी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉसिबल होता भी है, नहीं भी होता है एप्लीकेशन में, बट यहाँ पे तो हम लोग पेंट मेथड के बगैर हम लोग एप्लेट रन ही नहीं करा सकते, तो हियर इट इज बेस्ड ऑन टोटली बेस्ड ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक टॉपिक था पैरामीटर कैसे पास करते हैं, नेक्स्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे प्रिंट कराते हैं एप्लेट पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेम हम लोगों ने यहाँ पे AWT पैकेज इंपोर्ट किया, एप्लेट क्लास को इंपोर्ट किया, मेरा जो क्लास है नम वैल्यूज नाम से, क्योंकि मुझे अभी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट करानी है मेरे एप्लेट पे, एक्सटेंड किया एप्लेट को। अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 10 और 20। ठीक है, और इन सम में दोनों की वैल्यू एडअप हो रही है। ठीक है, एडअप होने के बाद एक मैंने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एस। आपको देखो कोई भी जावा में
कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो, ठीक है, तो जो एप्लेट व्यूअर पे प्रिंट होती है, वेब ब्राउजर पे प्रिंट होती है, इट शुड उसका जो फॉर्मेट होता है, बेसिक फॉर्मेट होता है स्ट्रिंग। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट कराना है आपको, तो आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, वैल्यू प्रिंट, मैसेज प्रिंट कर रहे हो, सम इक्वल स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, तो सम की जो भी वैल्यू आएगी, जैसे 10 और 20 का सम कितना है 30, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद यूजिंग ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड, क्योंकि हम लोग मैसेज क्या देते हैं, ड्रॉ स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका डेटा टाइप शुड बी स्ट्रिंग, लेकिन हमारा आउटपुट किस में जनरेट हो रहा है, नंबर में, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं ना। तो उसको हमें जब प्रिंट कराना है वेब ब्राउजर पे, तो उसका डेटा टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, यूजिंग स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन से हमने सम का जो भी वैल्यू आया था 30, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया, और यूजिंग ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड सिंपली एस को प्रिंट करा। तो एस में कौन सी वैल्यू है, सम, वेल वन और वेल टू का सम है, कन्वर्टेड इन स्ट्रिंग डेटा टाइप। नॉर्मली सम किस में, न्यूमेरिकल इंटीजर डेटा टाइप में जनरेट हुआ सम ऑब्वियसली, और उसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग डेटा टाइप में, और सिंपली उसको प्रिंट करा रहे हैं हम लोग। अब ये जो वैल्यूज है, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज ली, प्रिंट कराई, और सिंपली HTML कोड से हम इसको प्रिंट क्या कराएंगे, रन कराएंगे। तो ये जो वैल्यू है इसकी डॉट क्लास फाइल, ठीक है, यहाँ पे डॉट क्लास या डॉट जावा फाइल, जनरली हम लोग डॉट क्लास फाइल देते हैं, उसको इम्पोर्ट किया, रन करूंगी मैं, तो आप देखो सम 30 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये सारे मैं अभी आपको वन बाय वन प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी प्रोग्राम। तो सेकेंड आपका था कि न्यूमेरिकल वैल्यू एप्लेट पे कैसे डिस्प्ले कराते हैं। तो सिंपली आप पेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसमें वैल्यूज असाइन करो, सम करो, लेकिन आपको अगर उसको वेब ब्राउजर पे प्रिंट कराना है तो ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड से ही हम प्रिंट करा सकते हैं, और ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यूज ही लेगा, लेकिन हमारा आउटपुट न्यूमेरिकल वैल्यू का आउटपुट ऑब्वियसली इंटीजर टाइप में जनरेट होता है। तो यूजिंग स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन से हम इंटीजर टाइप को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग टाइप में, और उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे। क्लियर ना ना। ओके, लास्ट हम लोग देखते हैं यूजर इनपुट कैसे लेते हैं। वो मैंने यहाँ पे पीपीटी में इंक्लूड नहीं किया, बट मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल दिखाती हूँ यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि एप्लेट कैसे रन कराते हैं वेब ब्राउजर पे, देन न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे रन कराते हैं, पैरामीटर कैसे पास करते हैं। अब मुझे यूजर से अगर डेटा लेना है, ठीक है, तो वो हम कैसे प्रिंट कराते हैं, तो उसका मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया है, मैंने पीपीटी में इंक्लूड नहीं किया, बट आई हैव टेकन वन प्रोग्राम। मैं आपको डायरेक्टली प्रोग्राम दिखाती हूँ। ये एक प्रोग्राम है मेरा, ठीक है। कभी भी आपको यूजर से इनपुट लेना है, तो हम लोग जैसे फॉर्म्स होते हैं, HTML फॉर्म्स होते हैं, और जो भी ऑनलाइन अगर आपको कुछ फॉर्म फिलअप करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, तो फील्ड्स रहती है, टेक्स्ट बॉक्स रहते हैं जिसमें आपको नेम या वैल्यू एंटर करना होता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली यूजर से इनपुट लेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, मैंने क्या कि 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाए। एक टेक्स्ट बॉक्स में यूजर इनपुट कर रहा है वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल उसने वैल्यू इनपुट किया 4, तो हम उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल में हम वही कर रहे हैं। मैंने यूजर इनपुट, यूजर इन मतलब यूजर इनपुट के लिए मैंने यूजर इन नाम से खुद का क्लास बनाया, एप्लेट पैकेज को इम्पोर्ट किया, AWT पैकेज को इम्पोर्ट किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट फिल क्लास को यूज करने वाले हैं। मुझे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है मेरे वेब ब्राउजर पे, तो उसके लिए टेक्स्ट फिल क्लास होती है, ठीक है। तो टेक्स्ट फिल क्लास अवेलेबल है AWT पैकेज में, इसीलिए हम लोगों ने AWT पैकेज को इम्पोर्ट किया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मेरी खुद की क्लास बनाई मैंने यूजर इन नाम से, उसको एप्लेट क्लास से एक्सटेंड किया। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट फिल से दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगी टेक्स्ट फिल क्लास के, T1 और T2। क्या ऑब्जेक्ट बनाए मैंने, T1 और T2 नाम से 2 ऑब्जेक्ट बनाए। अब इनिशियलाइज मेथड में मैं T1 की वैल्यू इनिशियलाइज कर रही हूँ। क्या इनिशियलाइज कर रही हूँ, यूजिंग न्यू टेक्स्ट फील्ड 5, मतलब 5 साइज का टेक्स्ट फील्ड है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ होगा जिसमें 5 साइज ये होगी, क्या होगी, इम्पोर्ट होगी। यहाँ पे डाला मैंने, ठीक है। इसको सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 साइज दिया तो एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा जिसमें 5 साइज रहेगी, मतलब 5 साइज का आप डेटा इसमें डाल सकते हो। ऐसे लाइनिंग नहीं रहेगी, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, ठीक है। ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। तो मैंने T1 के लिए बनाया एक, जिसका साइज दिया 5, और एक बनाया T2 के लिए। तो 5 कैरेक्टर तक का टेक्स्ट आप इसमें डाल सकते हो,
ठीक है। तो टेक्स्ट फिल क्लास के मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के मैंने इनिट मेथड में उनकी वैल्यू इनिशियलाइज की, मतलब 5 साइज दिया। अब उसको मुझे मेरे एप्लेट में ऐड करना है, तो यूजिंग ऐड मेथड मैंने उसको ऐड किया, मतलब अब मेरे एप्लेट के अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया यूजिंग ऐड मेथड। दिस इज माई एप्लेट और इसके अंदर ये 2 टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गए जो कि अभी ब्लैंक है क्योंकि हम लोगों ने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। वैल्यू कौन प्रोवाइड करेगा? यूजर, रन टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब पेंट मेथड में मैंने एक वेरिएबल लिया स्क्वायर रूट के लिए एसक्यू, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का एसक्यू जिसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 है। एसक्यू में भी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है एसक्यू के लिए, इसमें मैं सेकेंड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है दिस इज फॉर एसक्यू, स्क्वायर रूट के लिए। और जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है इसमें जो नंबर इनपुट होगा ये यूजर इनपुट कराएगा। ये वो जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है इसमें 5 साइज तक का वैल्यू प्रिंट करा सकते, तो ये यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, पेंट में, पेंट मेथड कॉल होगा तो सबसे पहले स्क्वायर रूट की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 है अभी इनिशियलाइज। ठीक है, अब पेंट मेथड में मुझे क्या करना है? एसक्यू वेरिएबल में मैं क्या करूँ? इंटीजर डॉट पार्स इंट, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू लेती है, लेकिन मुझे यहाँ पे नंबर देना है। तो उसके लिए हम लोग ने ये फंक्शन कॉल किया है इंटीजर डॉट पार्स इंट। इंटीजर डॉट पार्स इंट क्या करेगा? इस टेक्स्ट फील्ड में जो स्ट्रिंग वैल्यू की जगह आपका नंबर वैल्यू इनपुट करने देगा। अगर आप ये नहीं दोगे तो इट विल गिव एरर, क्योंकि स्ट्रिंग जो आपका टेक्स्ट फील्ड है हमेशा टेक्स्ट वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है। अगर आप उसमें नंबर डालोगे तो आपको ये इंटीजर डॉट पार्सेंट, मतलब कन्वर्ट फंक्शन होता है ये इंटीजर डॉट पार्सेंट, ये फंक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद t1 डॉट गेट टेक्स्ट, तो t1 में जो टेक्स्ट यूजर डालेगा, सपोज मैंने डाला 3, तो ये टेक्स्ट गेट टेक्स्ट से एसक्यू में जाएगा, तो एसक्यू में अब वैल्यू क्या है? 3। T2 में क्या करेगा? टेक्स्ट सेट करेगा, क्योंकि T2 में मुझे आउटपुट प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे सेट टेक्स्ट फंक्शन करूंगी। अब मैंने आपको क्या बोला कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये कौन सी वैल्यू लेते हैं? स्ट्रिंग वैल्यू ही लेते हैं। तो मुझे ये जो 3 वैल्यू है, मतलब ये जो आउटपुट आएगा, क्या किसका आउटपुट आएगा? 3 इंटू 3। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 मैं स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 3 इंटू 3, 3 3 9। ठीक है, तो 9 वैल्यू इंटीजर टाइप की है, तो मुझे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैंने अगेन स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन कॉल किया, तो 9 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और सेट करेगा T2 में, तो 9 यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो अब T1 में यूजर ने इनपुट किया और T2 में ऑटोमेटिकली 9 थोड़ी देर के बाद सेट हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम एंड आफ्टर दैट इट विल सेट। ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम है, इसको मैं रन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ किया है, ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी नोटपैड में सेव कर दिया है और मेरा क्लास सेव किया है यूजर इन नाम से। ठीक है, तो ये फाइल सेव हुई है यूजर इन डॉट जावा नाम से। उसके बाद इसका HTML कोड मैंने लिखा है। ठीक है, उसमें मैंने एप्लाइड कोड में यूजर इन डॉट क्लास, इसकी जो फाइल, इसको कंपाइल किया। सबसे पहले हम इसको कंपाइल करते हैं, जैसे ही जावा सी स्पेस यूजर इन नाम से था, यूजर इन डॉट जावा जैसे ही कंपाइल किया तो इसका डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा। वो क्लास फाइल हम लोग यहाँ पे जनरेट, यहाँ पे इनपुट कराएंगे। एंड अब मुझे इसको क्या करना है? रन करना है। तो रन किस पे करना है? एप्लेट व्यूअर पे, मतलब आपके वेब ब्राउजर पे। तो उसके लिए हम लोग टूल कॉल करेंगे एप्लेट व्यूअर। ठीक है, स्पेस दूंगी मैं, यूजर इनपुट डॉट जावा, नहीं सॉरी HTML कोड यहाँ पे रन कराएंगे, यूजर इन डॉट HTML। तो आप देखोगे ये आया, यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स बन के आई। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 5, तो 5 का स्क्वायर रूट मीन्स 25 आना चाहिए। तो कुछ टाइम बाद ये प्रिंट होगा, इमीडिएटली प्रिंट नहीं होता है। तो कुछ टाइम बाद टेक्स्ट टू में आप देखोगे ऑटोमेटिकली 25 आ जाएगा। अभी हम लोग इसको फिलहाल मिनिमाइज करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने कौन सा प्रोग्राम लिया था? न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो इसको मैंने सेव किया था नम वैल्यूज डॉट जावा नाम से। ठीक है, देखो 25 आ गया, क्लियर। अगर मैं इसको इंटीजर डॉट पार्सेंट नहीं करती हूँ, मतलब कन्वर्ट नहीं करती हूँ आउटपुट को, ठीक है, ये जो मेरा ये है यहाँ पे सपोज इंटीजर डॉट पार्सेंट नहीं करती हूँ, तो यू विल सी कि क्या आपको एक एरर मैसेज जनरेट होगा, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड हमेशा टेक्स्ट वैल्यू ही लेती है। अब मैं अगर इस कोड को रन कराना चाहूंगी, ये क्लोज करते हैं।
ठीक है। अब जब मैं इस कोड को रन करवाना चाहूंगी, जावा सी स्पेस यूजर इन और जावा, देखो क्या बोला है यहाँ पे, गेट टेक्स्ट एरर है यहाँ पे, इनकम्पेटिबल बिकॉज स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंट। ठीक है, तो ये मेथड आपको देना है इस कंपलसरी इंटीजर डॉट पारसेंट। ठीक है, नहीं तो आपका कन्वर्जन नहीं होगा। या फिर अगर आपने आउटपुट को यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया स्ट्रिंग टाइप में, पहले हम यूजर से इंटीजर ले रहे हैं, यूजर से जो डेटा ले रहे हैं टेक्स्ट फील्ड में, वो बाय डिफॉल्ट उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड में जो भी डेटा जाता है, अगर नंबर भी डाल रहा है यूजर तो इट विल कंसिडर्ड एज ए स्ट्रिंग। तो आपको उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। ठीक है, स्क्वायर रूट में 3 जाएगा, जैसे मैंने 3 लिया वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर 3 गया। अब जो वैल्यू जनरेट होगी ऑब्वियसली इंटीजर में जनरेट होगी, उसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे डिस्प्ले कहाँ कराना है, टेक्स्ट टू पे, टेक्स्ट टू वाले टेक्स्ट बॉक्स पे। ठीक है, तो दिस इज, अब नेक्स्ट वाला प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं यूजर से, ये वाला प्रोग्राम देखा था। तो इसको मैंने नम वैल्यूज नाम से सेव किया है। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, जावा सी स्पेस, सेम प्रोग्राम मैंने सेव किया नम वैल्यू डॉट जावा नेम से, और देर इज नो एरर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लाइड व्यूवर से रन कराएंगे इसको। तो आप देखो यहाँ पे सम इक्वल 30 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो आपके एप्लेट पे। तो आपको उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज लेनी पड़ेंगी पेंट मेथड में, और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एप्लेट पे बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू ही, उसका जो भी वैल्यू आती है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है, उसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग इंटीजर डॉट पारसेंट मेथड, या फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट। उसके बाद नहीं, आपको ये जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो इंटीजर में जनरेट होगा, सम ऑब्वियसली इंटीजर। पैरामीटर टैग का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट लाइन में HTML कोड लिख देंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो प्रोग्राम है हमारा एप्लेट का, ये मैंने अभी नोटपैड पे सेव किया, मैं आपको शो करती हूँ। ठीक है, ये नोटपैड पे प्रोग्राम सेव किया, इसमें HTML का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। एंड देन ये प्रोग्राम जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्लेट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, 6 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, नेम, एज, स्पोर्ट्स, फूड, फ्रूट, और ये सारा हम लोगों ने इनिशियलाइज इनिट मेथड में इनकी वैल्यूज इनिशियलाइज की हुई है। और ग्राफिक क्लास में हम सिंपली ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड से ये ग्राफिक्स को ड्रॉ करा रहे हैं, मीन्स ये जो टेक्स्ट है ये पूरा का पूरा हम लोग ड्रॉ करा रहे हैं पेंट मेथड यूज करके। ठीक है, और ये जो आर्ग्यूमेंट है ये हमारे HTML कोड से पास हो रही है। ठीक है, पैरामीटर वैल्यू यूजिंग परम टैग। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करेंगे, cd डॉट डॉट से बाहर आएंगे, देन डी ड्राइव में जाएंगे, देन जावा प्रोग्राम्स, सॉरी cd जावा प्रोग्राम्स। ठीक है, हमारा प्रोग्राम कहाँ सेव है, cd जावा प्रोग्राम्स में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो किस नेम से सेव किया है मैंने ये प्रोग्राम को, एप्लेट 8 नेम से। ठीक है, तो इसको कंपाइल करेंगे, जावा सी स्पेस एप्लेट 8 डॉट जावा। ठीक है, ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। और सिंपली हम इसको क्या करेंगे, एप्लेट व्यूअर पे रन कराएंगे। तो app एप्लेट व्यूअर स्पेस, अब इसका HTML कोड हम लोग रन कराएंगे। नाउ यू कैन सी आउटपुट है, सबसे पहले हम लोगों ने मैसेज दिया था रीडिंग पैरामीटर पास टू दिस एप्लेट, वो प्रिंट हो रहा है एज इट इज। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोगों ने दिया था रीडिंग पैरामीटर पास टू दिस एप्लेट, ये प्रिंट हो रहा है। देन नेम प्रिंट हो रहा है, नेम की वैल्यू यहाँ से पास हो रही है, रोगर यहाँ से। ठीक है, देन उसका एज है 26, स्पोर्ट है टेनिस, ये सारी वैल्यूज यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, तो ये था परम टैग का एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। व्हाट इज एप्लेट, ठीक है, एप्लेट लाइफ साइकिल इनिशियलाइज होता है, देन पेंट मेथड एग्जीक्यूट स्टार्ट होता है, देन स्टार्ट होने के बाद पूरा रन होने के बाद स्टॉप होता है, देन डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑटोमेटिकली। देन हम लोगों ने देखा कि एप्लेट कैसे एप्लेट जावा कोड कैसे लिखते हैं, उसको कैसे HTML फाइल में एम्बेड करते हैं, लिखते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। एंड देन हम लोगों ने देखा कि न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे हम लोग इम्पोर्ट प्रिंट कराते हैं एप्लेट पे, देन पैरामीटर कैसे पास होते हैं एप्लेट पे, देन यूजर इनपुट हम लोग कैसे लेते हैं। तो होप आपको सारी
टॉपिक्स एप्लेट रिगार्डिंग एप्लेट समझ में आए हैं।